बहुत खूबसूरत सी दोपहर, बहुत खूबसूरत सा दिन और अपनी खूबसूरत सी सोल फैमिली के लिए मैं लेके आ गई हूँ ब्रांड न्यू रीडिंग। ठीक है, हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप इस रीडिंग में आए हैं, आपको गाइडेंस मिले। मैं आशा करती हूँ ईश्वर का जो संदेश है वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। मैं आपको सटीक एनर्जी जो मुझे पहुँचाई दे जा रही है। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। ठीक है, मैं एंजल्स की मदद से एंजल्स को शुक्रिया अदा करती हूँ। एंजल्स को ये बोलती हूँ कि वो मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे कि आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको सतर्क कर सकूं, सचेत कर सकूं और आपको उचित गाइडेंस दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ले के एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं उनका नाम शुरू हो सकता है VYJRO। ये लेटर्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एस्ट्रोलॉजी में बहुत भरोसा करते हैं। हो सकता है इनके घर पे कोई हो जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हों या पामिस्ट्री, कार्ड रीडिंग, इन सब चीज़ों से जुड़े हों। कोई तो है जो आपके पर्सन को गाइडेंस देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन और उनके घर वाले बिज़नेस में शायद किसी को कंसल्ट करते हैं या किसी की बात मानते हैं। कोई गुरुजी हैं या फिर जिसको भी ये मानते हैं, घर में इनके कोई बड़े हो सकते हैं जिससे कंसल्टेशन लेते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके पर्सन और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही आपस में, ऐसा लगता है ना कि बहुत ही, मतलब आप दोनों एक पर्पस के लिए मिले हो। एक चीज़ बताऊं, आप बुरा मत मानना, आप दोनों प्यार में पड़े हुए हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो। आपका पैशन है आपके पर्सन। अगर आपको कोई इस हालत में देखेगा ना, जिस हालत में मैं देख रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपके आसपास वाले जो आपको चाहते हैं, जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो शायद मुझ पे हंस पड़ेंगे अगर मैं उनको ये बोलूं कि आप लव रीडिंग देख रहे हो। बिकॉज़ आपकी मैं एक छवि देख रही हूँ दुनिया की नज़र में, जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा फोकस। और आप बिल्कुल भी ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, डेटिंग लाइफ के बारे में आप किसी से ना इतनी जल्दी बातचीत नहीं करते हो। इनफैक्ट जैसे कहते नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरव्यू दे रहे हो, बहुत सोच समझ के आपको पता है कि बात कैसे टाल देनी है, और जवाब जो पूछा जा रहा है उसका ना दे के कुछ ऐसा बोल जाना है जिससे इंसान को लगे भी अच्छा जवाब तो दे दिया, फिर बाद में जब इंसान सोचने बैठे तब पता चला अरे भाई, पर एक्चुअल में ये जवाब तो दिया ही नहीं, तो बहुत स्मार्टली टाल दिया। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे अलग रखना है। हाउएवर, यहाँ पे दिखाई दे रही है एक चीज़, एक एडवाइस दिखाई दे रहा है एंजल्स की तरफ से, जो मैं आपको बता दूँ। आप अपनी लव लाइफ को ना कभी भी किसी के साथ डिस्कस मत करना, स्पेशली वो लोग जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसा आप सबसे कम जिसके बारे में बात करते हो ना, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप लव लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बहुत कम बात करते हो, जिससे आपके आसपास वालों को ये लगता है कि आप या तो किसी के साथ कमिटेड हो बहुत टाइम से, या तो आप बताते नहीं हो। अपनी लाइफ में आपका कोई पार्टनर ज़रूर है, ठीक है ना, आप अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हो। तो बहुत लोग आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके साथ वर्क प्लेस में हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं, आप कहीं अगर पढ़ रहे हो, या आपके कलीग या रिश्तेदार, बहुत लोग ना खोदना चाह रहे हैं इस बात को।
मतलब यू नो आप समझ रहे हो, बाल की खाल उखाड़ना चाह रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं कि आखिरकार आपकी लाइफ में कौन है ऐसा स्पेशल। बिकॉज़ हर कोई आपके लाइफ में ना इस समय आपको लगेगा, स्पेशली आप कुछ दिनों से फील कर रहे होगे कि आप एक तरीके से लाइमलाइट में हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो आपका कॉलेज ख़त्म होने वाला है, या तो आप अभी अभी जॉब में लगने वाले हो या लगे हो, या जॉब चेंज करने वाले हो या चेंज करना चाहते हो, या किसी एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हो, है ना। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग आपके आसपास इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप किसी के भी साथ दिखते हो तो बातें खूब होती है, तो आप इसको ना अलग रखना, क्योंकि कभी कभी इसको धार बना के लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज़रा आपके पास्ट लव लाइफ के बारे में बात कर ली जाए। अब मैं इसको पास्ट इसलिए कह रही हूँ, पिछले 3 4 7 9 11 3 4 5 6 साल से आप सिंगल हो। मुझे लगता नहीं है कि ये जो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसके बाद से आपने किसी को मौका दिया है। एक हो गया नंबर 1। दूसरा, 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपके पर्सन आपसे कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कोई न्यू पर्सन है लेकिन आपके पुराने पर्सन की तरह ही है, वो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो और आप उनके रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहते हो। आप ये चाहते हो, मतलब इस समय अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही भी हो रहा है, मतलब डिट्टो वैसा नहीं हो रहा जैसे आप चाहते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे है जो आप एडजस्ट कर लोगे, जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, पर आपको ऐसा पता है क्या लग रहा है, आपको डर इस बात का है कि आपका ट्रस्ट ना टूटे। दूसरा, आपको डर इस बात का है कि जितनी मेहनत लगी अपने आप को हील करने में, एक दिन में ना मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो, चाहे वो योगा या मेडिटेशन या तो आप अपना फ्लो ना लाइफ में तोड़ना नहीं चाहते। तो आप ऐसे रॉन्ग पार्टनर को नहीं चुनना चाहते हो जो आपकी बात नहीं समझ पाए या फिर जिसको आपको बनाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। चलिए एक और कैंडल लेते हैं, इसी के साथ रीडिंग को लाइक कर दीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, रीडिंग को लाइक ज़रूर करना। 1 लाइक फॉर योर पर्सनस करंट फीलिंग प्लीज़। 1 लाइक फॉर योर पर्सनस करंट फीलिंग। अपने पर्सन की करंट फीलिंग को जानने के लिए आप एक लाइक कीजिए। मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बता रही हूँ। इस समय जिस भी पर्सन को लेकर आप रीडिंग को देख रहे हो, उनके नाम का पहला अक्षर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। अपने मन में स्मरण कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। इट फील्स लाइक अभी तक अगर आप रोए नहीं होते, अगर अभी तक वो जितनी भी चीज़ें हैं आपका ट्रस्ट टूटा नहीं होता, या फिर अभी तक आपने सफ़र नहीं किया होता, तो अभी तक आप किसी और ही एक लेवल पे होते। आप जो भी कोई हो ना, आप उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आपके पर्सन की एनर्जी को मैं देख के बताऊं, इस समय मुझे लगता है योर पर्सन थिंक्स ना आपको ज़्यादा ही परफेक्ट हो। योर पर्सन थिंक्स कि आपकी जो एनर्जी है, जो आप लाइफ में कुछ करना, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अब बुरा मत मानना, पर आपके पर्सन बहुत मीडियोकर इंसान है। मतलब उनका ये है कि अगर 0 से 1 तक चले जाते हैं उतना ठीक है कि हम आ गए, हमने कुछ कर लिया, पर आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो सकते उतने में। 0 से 1, 1 से 2, आप हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हो। योर पर्सन फील लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत इनकम होगी, थोड़ी सेविंग्स होगी, आपके पर्सन के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, पर अगर आप उनको एक्चुअल में देखोगे ना, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आप जैसे इंटरनेट पे भी टाइम बिताते हो, आप देखते हो कैसे लोग आपस में काम करते हैं, एक साथ दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं और किस लेवल पे पहुंच जाते हैं। आप अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने में विश्वास रखते हो, हमेशा चेंज करने में, पहले से बेहतर। पर आपके पर्सन को ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना खींचना पड़ता है,
हर चीज़ के लिए इनको कन्विंस करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए इनको मनाना पड़ता है। तो आपके पर्सन इस समय ये सोच रहे हैं कि आप जैसे भी हो ना, आप अपनी जगह सही हो, पर आप हमेशा इनमें खामियां निकालते रहते हो। बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको ना जैसे ये है ना वैसे आप उनको कभी नहीं कबूल कर पाओगे, कभी नहीं कबूल कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा से ये चाहते हो कि आपके पर्सन परफेक्ट बने। आप हमेशा से ये सोचते हो कि आपके पर्सन ठीक नहीं है और आप उनका कंपैरिजन करते रहते हो। आपके पर्सन को ये लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी कभी वो आपके बहुत ज़्यादा नखरे झेल रहे हैं। दे आर लाइक तुम दूसरों की तरह क्यों नहीं हो सकते। और इस समय एक्चुअल में आपके पर्सन आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ थोड़ा प्यार से बात कर लिया, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा खा लिया पी लिया, यू नो दैट रोमांटिक टाइप्स। और आपके अनुसार रोमांटिक टाइप्स तभी बन सकते हैं जब एक्चुअल में हम एक साथ सेव कर रहे हैं, नए सपने देख रहे हैं, उसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू लीड इन लाइफ। दूसरी ओर मुझे लगता है यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन है, और जब जब ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं ना कि हाँ इन्होंने आपका ध्यान रखा, फाइनेंसेस संभाले वो, तब तब आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एक डाउट सा आपके मन में रहता है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आपके पर्सन आपकी बातों को दूसरों के साथ ना बांटे, क्योंकि इससे आपको ऐसा लगता है कि हर किसी को हर बात बतानी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा बताने से यहाँ पे नज़र भी लग जाती है। तो आप नहीं चाहते कि कोई भी इंसान आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाने, आप ऐसा चाहते नहीं हो। आप ये चाहते हो कि कुछ भी करके ना आपके और आपके पर्सन के बीच में बातें रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाहर फैलेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी। मुझे ऐसा लगता है ये जिस भी किसी के साथ उठते बैठते हैं ना, वो लोग, उनकी आदतें सही नहीं हैं। ठीक है, वो लोग अभी इस समय लाइफ को खुल के जीने में मतलब बिलीव करते हैं, और उसी चक्कर में हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो, बुरी कंपनी हो। तो आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन किसी बुरी लत में लगे जस्ट बिकॉज कूल बनने के लिए। आप चाहते हो कि हम अपने पे ध्यान दें, क्योंकि पॉपुलर बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं हम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से ना जिए। तो आपके मन में ये बात रहती है, कहीं ना कहीं ये बात रहती है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी, योर पर्सन थिंक्स दैट आप ना अपने आप को खुद को रोक रहे हो इस समय। योर पर्सन थिंक्स कि आपको भी वो सारी चीज़ें करने का मन करता है, बट विद एज या विद टाइम ना आप कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो रहे हो, इसीलिए आप अपने रिलेशनशिप को भी पूरी तरीके से एंजॉय नहीं करते। आप इस पर्सन को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। आप हमेशा ये सोचते हो कि आपके पर्सन परफेक्टली हंसे, परफेक्टली बैठें, दूसरों के सामने ऐसे करे। बहुत पैसे का भी ऑब्सेशन है। योर पर्सन फील लाइक आपकी कभी भी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इस समय ये सोच रहे हैं कि अभी जब भी जितनी बारी आपके पास आएंगे किस मुंह से आएंगे, क्योंकि आप हर बार यही क्वेश्चन पूछोगे, अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई, अभी तक क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो आपसे मिलकर ना कहीं वो बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। आपसे मिलकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही इनको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया कि नहीं, ये काम किया कि नहीं, तो इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ देयर इज़ अ स्वीट लव दैट दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस, जो इनके दिल पर ताला लगाया ना, एक बार आप उनको जैसे ये हैं वैसे करके देखो, बिकॉज सो मच ऑफ लव इज़ हिडन आपके पर्सन के अंदर। सो मच ऑफ लव, आई रिपीट, सो मच ऑफ लव इज़ हिडन आपके पर्सन के अंदर। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से ये बोल दे कि नहीं जो भी मैंने तुम्हें बोला वो चीज़ झूठी थी, या जो भी मैंने तुम्हें चीज़ बोली या फिर जो मेरी फीलिंग्स थी अब वो ख़त्म हो गई है। ये पर्सन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेंगे कि किसी भी सिचुएशन में ना ये आपको चाहना नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सिचुएशन में। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा गलत प्रूफ करने के लिए आए हैं, और गलत प्रूफ करते करते ना इट विल बी लाइक आप इनसे जितना दूर जाना चाहोगे ना, आप इनकी इनपरफेक्शंस से और ज़्यादा प्यार करोगे। ठीक है ना, ये पर्सन सोचते हैं
आप सक्सेसफुल होने के चक्कर में अपनी लाइफ को जीना भूल गए हो, ठीक है। आप खुलकर नहीं बोलते, इवन इफ़ आपको कोई चीज़ करने का मन करता है, फ्री टाइम में बात करने का मन करता है, आप खुद को रोकते रहते हो। तो इस वजह से इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो। दूसरी तरफ आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर जो वो आपको कभी नहीं बताते, गौर से सुनना, ऐसा लगता है कि जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर अगर आपके पर्सन आपके अनुसार नहीं बदले तो आप अपने पर्सन को एज एन ऑप्शन ट्रीट करोगे और आप किसी और के साथ चले जाओगे। आपके साथ रह के एक हमेशा कंपटीशन सा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्यार तो बहुत है, ये चाहते हैं कि जो अपना प्यार वाला साइड है ना उसको आप पहचानो, ठीक है, उसको आप देखो और अपना जो लव वाला साइड है ना वो भी इनको दिखाओ। बिकॉज अरसों हो गए आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त कि बैठ के आपसे बात तो की है, पर मुझे ऐसे नहीं लगता कि आप कभी भी पिघलते हो या अपनी बातों को बताते हो, आप सरेंडर नहीं करते, क्योंकि आप इनके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते हो। जो भी चीज़ें मतलब इमोशंस है या जो चीज़ आपको कमज़ोर करे वो चीज़ आप नहीं दिखाते हो, ज़्यादातर आप स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ये डर रहता है कि आप हर्ट हो जाओगे, या आपके मन में डर रहता है कि आपकी चीज़ें किसी को पता चल गई तो वो चीज़ें शायद गलत हो जाएंगी, आपकी चीज़ें किसी को पता चल गई तो वो चीज़ें शायद ख़राब हो जाएंगी। ये चीज़ आपके पर्सन के मन में हमेशा आती रहती है, ठीक है ना, आपके मन में आती रहती है। तो इस चीज़ को ना आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू फील कि आपके अंदर ये सारी इनसिक्योरिटी रहे या आपके अंदर ये सब अपने पर्सन को लेके डर रहे, ये चीज़ ये नहीं चाहते। देखो इनके मन में एक चीज़ और भी आ रही है कि यही सारी चीज़ें रही तो शायद ही रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, शायद सिर्फ डर ही डर बचेगा, है ना। देखो ये चीज़ें जैसे ही भारी हो गई ना तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद बुझ गई, तो ये नहीं चाहते कि उम्मीद बुझे। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज द लव इज़ स्टिल देयर, लव परसिस्ट कर रहा है। एक तरीके से ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कह रहा है जो ये ऑब्जेशन है ना परफेक्शन का, इसको ख़त्म कर दिया जाए तो अगर नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल पे देखें कि एक इंसान है, दोनों इम्परफेक्ट है और दोनों आपस में आए तो देखना वो एक परफेक्ट मिक्स होगा, ठीक है। तो चीज़ें बदलेगी, तो चीज़ें एक्शन के रूप में आएगी, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। ओवरऑल एक मैसेज था आपके लिए, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फीडबैक देके ज़रूर जाना।